Good morning, dear students. Myself, Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Government PG College, दौसा। आज के जिस टॉपिक का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं वो टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर मैकेनिक्स से है और टॉपिक है प्लास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक्स वीडियो में या नोट्स के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं उनको आप सीरियसली पढ़ें। इन्हीं टॉपिक्स में से रेगुलरली आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे और उनकी बेसिस पर आपका एनालिसिस किया जाएगा। तो जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप गंभीरता से पढ़ें। अब इस टॉपिक के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि हेड ऑन कौन सी कॉलिजन है, आपकी इलास्टिक कॉलिजन है। दो पार्टिकल लिए थे जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं। टक्कर से पहले इनके वेग u1 और u2 थे और आफ्टर कॉलिजन उनके वेग आपको v1 और v2 प्राप्त हुए थे। इतना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और v1 और v2 का मान आपने इस तरह से दो इक्वेशन प्राप्त किए थे इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2। नाउ देयर आर ए स्पेशल केस, देयर आर मेनी स्पेशल केस फॉर v1 और v2 कि v1 और v2 के अलग अलग मान प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या क्या होंगी और किस तरह मान प्राप्त होंगे वो आपको देखना है। तो उन्हीं स्पेशल केसेस की आप स्टडी करेंगे आज। ठीक है, पहला केस हम लेंगे m1 इक्वल टू m2 कि जब दोनों द्रव्यमान आपके बराबर है, ये दोनों जो कण टक्कर कर रहे हैं उनके मास आपके इक्वल हैं। केस फर्स्ट है m1 इक्वल टू m2, दोनों के द्रव्यमान बराबर है तो आपको v1 और v2 के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण एक से v1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, v1 इक्वल टू, आप यहाँ देखिए m1 इक्वल टू m2 है सो इट विल बी 0, v1 इक्वल टू 2 m1 अपॉन 2m1 u2, इट मीन्स इट विल बी u2, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार v2 का मान समीकरण 2 से ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 से v2 का मान होगा, ये वाली टर्म एक बार पुनः 0 हो जाएगी क्योंकि m1 और m2 के मान आपके बराबर है। तो v2 का मान भी 2 m1 अपॉन 2m1 u1 इक्वल टू u1। तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है समीकरण 3 से, v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। इक्वेशन नंबर आप कह सकते हैं इसे, दिस इज 4, दिस इज 6। तो समीकरण 5 से हम क्या देख पा रहे हैं कि टक्कर के बाद जो प्रथम कण का वेग है v1 उसका वेग u2 के बराबर हो जाएगा और जो सेकंड पार्टिकल है उसका वेग u1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन u1 और u2 क्या है, कोलिजन से पहले प्रथम कण के और द्वितीय कण के वेग हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इनके वेग आपस में बदल गए हैं। v1 का वेग तो u2 हो गया है और v2 का वेग u1 हो गया। इट मीन्स जो संवेग का विनिमय है, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम है, वो इस टाइम अधिकतम है और इस स्थिति में इनके वेग आपस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस फर्स्ट। दूसरा केस है कि टक्कर से पहले यदि कोई भी एक कण स्थिर है, हम ये मान के चलेंगे कि दूसरा कण आपका स्थिर है, उस केस में क्या होगा, u2 बराबर आप 0 कंसिडर कर लेंगे। दूसरा केस है आपका when u2 इक्वल टू 0। केस सेकंड, जब द्वितीय कण स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में का क्या मतलब है, u2 बराबर 0 आपके पास कंडीशन है। तो उस स्थिति में v1 का मान कितना होगा, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इट विल बी u1, क्वेश्चन नंबर 6।
और इसी प्रकार V2 का मान जो आपके पास प्राप्त होगा, U2 आपने 0 कर दिया, सो इट विल बी 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 और U1, इक्वेशन नंबर 7। तो ये दो मान आपके पास V1 और V2 के प्राप्त हो गए। अब इनमें भी कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं कि जब दोनों द्रव्यमान बराबर हैं या एक का द्रव्यमान ज्यादा है या एक का द्रव्यमान कम है, तो उनकी हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इसका एक केस है, आपने शुरुआत कहां से करी है, U2 बराबर 0 है, दो समीकरण हो गए। अब इसमें भी स्पेशल केस आप ले सकते हैं कि जब m1 इक्वल टू m2 है, तो समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से क्या मान प्राप्त होगा, V1 बराबर 0, यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 है, तो V1 का मान कितना हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। और V2 का जो मान होगा, V2 का मान 2m1 अपॉन 2m1 मल्टीप्लाई U1 इक्वल टू U1। दिस इज द वैल्यू ऑफ U2, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। अब इन दोनों इक्वेशंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप देख लीजिए कि ये आपका कोई पार्टिकल था, इसका वेग U1 है, और ये कोई दूसरा पार्टिकल था, इसका वेग U2 इक्वल टू 0 है। तो इस कण को हमने क्या माना था, स्थिर माना था। तो ये पार्टिकल जब इससे आके टकरा रहा है, तो इसका वेग तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो V2 का वेग है, इस कण का जो वेग है टक्कर के बाद, वो प्रथम कण के वेग के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा। ये स्थिति आपको प्राप्त हो रही है जब m1 इक्वल टू m2। लेकिन यदि m1 का मान m2 से बहुत अधिक है या m2 का मान m1 से बहुत अधिक है, तो उस केस में क्या प्राप्त होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा केस है B। केस B हो जाएगा m1 ग्रेटर देन m2, कि जो प्रथम कण का द्रव्यमान द्वितीय कण के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। तो समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से m1 का मान m2 से अधिक है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पर भी ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू m1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय U1, तो वी कैन से V1 इक्वल टू U1। और V2 का मान समीकरण नंबर 7 से, समीकरण 7 से V2 का मान कितना हो जाएगा, m1 m2 के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो इट विल बी 2m1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय U1, तो इट विल बी 2U1। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ये, क्या मतलब है इस चीज का, ये आपने दो द्रव्यमान ले लिए हैं m1 और m2, लेकिन m1 का मान m2 से बहुत अधिक है। परिणाम देखिए आप, प्रथम कण का जो वेग है वो किसके बराबर होगा, लगभग U1 के बराबर होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, द्वितीय कण का वेग प्रथम कण के वेग के दुगने के बराबर हो जाएगा, V2 इक्वल टू 2U1, क्योंकि m1 का द्रव्यमान m2 से बहुत अधिक है। तीसरा केस होगा m2 ग्रेटर देन m1। थर्ड केस आप ले सकते हैं जब m2 का मान या द्वितीय कण का मान का द्रव्यमान प्रथम कण के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, m2 ग्रेटर देन m1। अब इस स्थिति में V1 का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर m1 नेग्लिजिबल होगा कंपेरिजन टू m2, तो V1 इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m2 और U1, so we can say V1 equal to minus U1। और V2 का मान समीकरण नंबर 7 से, समीकरण 7 से V2 का मान आपको ज्ञात करना है। m2 का मान m1 से बहुत अधिक है, सो V2 इक्वल टू 2m1
अपॉन M2 U1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 M1 अपॉन M2 U1। क्योंकि M1 अपॉन M2 इसका रेशियो कितना प्राप्त होगा, आप देख रहे हैं M2 ग्रेटर देन M1 है। इट मीन्स M2 अपॉन M1 ग्रेटर देन 1 और वी कैन से M1 अपॉन M2 लेस देन 1। तो M1 अपॉन M2 का जो रेशियो है वो 1 से बहुत कम प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं जो V2 का मान है वो लगभग 0 के बराबर प्राप्त होगा और V1 का मान कितना प्राप्त होगा, -U1। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रथम कण है वो आपका U1 वेग से ही विपरीत दिशा में चला जाएगा और जो द्वितीय कण है वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। कौन सी स्थिति में, जब द्वितीय कण का द्रव्यमान बहुत अधिक है, M2 ग्रेटर देन M1। इस तरह से हेड ऑन इलास्टिक जो कोलिजन है उसमें आप डिफरेंट केस प्राप्त कर सकते हैं और दीज केसेज विल डिपेंड ऑन द कंडीशंस M1 इक्वल टू M2 और M1 ग्रेटर देन M2। यहाँ पर आपने दो स्थितियां प्राप्त करी हैं और दोनों के रिजल्ट आपने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टक्कर को सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में स्टडी करेंगे। उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या है और वो किस तरह से प्रयोगशाला निर्देश तंत्र से अलग है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।